दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कोई इसे सत्ता का दंभ कह रहा है तो कोई इसे सत्ता के लोभ में अपमान पर चुप्पी, कोई इसे सहज सरल बता रहा है तो कोई कुछ और। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म ग्रंथ छान लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको ऐसा कभी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी राजा या राज परिषद के सदस्य ने साधु संतों के कंधों पर हाथ रखा हो। लेकिन राजनीति का ककहारा कुछ और ही कहती है। राजनीति में इसे आप जायज कह सकते हैं, लेकिन सवाल संस्कार का है और संस्कार यूं ही नहीं मिलते हैं। भले ही इस देश में आरएसएस अपने को सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बताते हुए लोगों में संस्कार देने की बात करती है, लेकिन वह सैकड़ों उदाहरणों के साथ आपके सामने विद्यमान है कि संघ के संस्कार के बाद व्यक्ति का संस्कार क्या से क्या होता चला गया है। जी हां, हम उस विवाद पर बात कर रहे हैं जो इन दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव में धीरे धीरे ही सही लोगों के मन में मुद्दा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ क्यों रखा और कैसे रखा, और यह संस्कार की शिक्षा कहां से मिली है और हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि किसी साधु संतों के कंधे पर हाथ धरा जा सकता है। हम किसी एक घटना से पूरी संस्था के संस्कार और उसके विचार पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यह उत्तर प्रदेश चुनाव में जब मुद्दा बनने जा रहा है या लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करने लगे हैं, तब इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ धरकर 4 कदम क्यों चला। शायद यह एक वजह हो सकती है कि योगी और मोदी के बीच चल रहे खटपट जब चरम पर पहुंच गए हों और इस विवाद को हवा मिलने लगी हो, तो इस विवाद को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ धरा होगा। लेकिन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म इसकी इजाजत कहां पर देता है। हालांकि राजनीति में साधु संतों की भूमिका को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। साधु संतों की राजनीतिक उपयोग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तब ये कैसा संस्कार है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सत्ता पर के प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्ति को साधु संतों के कंधे पर हाथ धर देना चाहिए? और इस हरकत पर क्या उस साधु संतों को सिर्फ इसलिए चुप रह जाना चाहिए क्योंकि उन्हें सत्ता में बने रहना है? सत्ता की सुविधा जब हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो यकीन मानिए कि अच्छे अच्छे लोगों को अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में जब झूठ और अफवाह के बल पर नफरत की राजनीति से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा हो, तब इन सब संस्कार, धर्म कहां मायने रखते हैं। आदमी अपने हिसाब से चलता है और शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भले ही सत्ता के दंभ से इंकार कर दे अपने आप को, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप हिंदू धर्म ग्रंथ छान मारिए, कहीं पे भी राज परिषद के सदस्यों ने किसी साधु सन्यासी के कंधे पर हाथ नहीं धरा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, नए नए मुद्दे आ रहे हैं, तब एक सवाल यह भी है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा या किसानों की तकलीफों के आधार पर लड़ा जाएगा, महंगाई के आधार पर लड़ा जाएगा या बेरोजगारी के आधार पर लड़ा जाएगा या जनहित के जरूरी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते लोग, गंगा में बहती लाशें और चिताओं की लंबी कतारें भी तो आखिर उत्तर प्रदेश का ही मुद्दा है। लेकिन धर्म और राजनीति के अपने तरीके हैं। जब से धार्मिक संतों का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हुआ है, यकीन मानिए कि साधु संतों की प्रतिष्ठा में कमी आई है। उमा भारती से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, कालीचरण यदि महात्मा गांधी को अपशब्द कहकर जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो स्वामी यति भी तो अंदर हैं। नफरत के जो बीज हाल के वर्षों में बोकर अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश में इस देश की एकता और अखंडता पर वार किया गया है, क्या वह किसी से छिपा है? तब देश के इस सबसे बड़े सूबे में होने जा रहे चुनाव पर विजय किसे मिलेगी, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस देश की समरसता पर आघात लगातार करने की कोशिश हुई है। अपनी राजनीतिक उल्लू साधने के लिए लोकतंत्र पर लगातार हमला हुआ है। विरोध के स्वर को दबाने की लगातार कोशिश हुई है। तब सवाल यह है कि संस्कार कहां से मिलते हैं? संस्कार क्या होता है? धर्म ग्रंथों की लिखी बातें और महापुरुषों की बातों को हम कैसे भूल सकते हैं? एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि यह देश साधु संतों और महापुरुषों की जननी रही है। स्वामी विवेकानंद, गुरु घासीदास बाबा, वल्लभाचार्य, तुलसीदास गोसाई, वाल्मीकि, रविदास, आप संतों की फेहरिस्त देख लीजिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई साधु संत आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह है, आप एक बार सोचिएगा, गहन अध्ययन करिएगा कि आखिर वे महापुरुष क्यों कहलाते हैं। वे महापुरुष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने धर्म, अपने समाज की कुरीतियों और बुराइयों पर प्रहार किया, उन्हें सुधारने की कोशिश की, न कि दूसरे धर्म में झांककर उसके बुराई देखने की कोशिश की। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है? राजनीति से प्रभावित होकर साधु संत दूसरे समाज में बुराई ढूंढने लगे हैं, बुराई देखने लगे हैं और अपने समाज और धर्म की बुराइयों को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी श्रेष्ठता का गुण गाने लगे हैं। ऐसे में देश किस दिशा में जाएगा? हमारे आदर्श पुरुष किस तरह के होंगे? एक बार जरूर सोचिएगा कि नफरत की राजनीति इस देश को कहां ले जा रही है और सत्ता किस तरीके से अपने रईसी में मस्त होकर देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को लगातार बेचकर अपनी रईसी बरकरार रखना चाहती है, अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, विरोध के स्वर को कुचल देना चाहती है। ये किस तरीके का देश बनेगा? एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।